ओके, सो जैसे हम लोगों ने देखा था पहले ही, राइट? सो डेटा हो गया आपका, राइट? उसके बाद आपका डेटाबेस हो गया, राइट? सो उसके बाद डेटाबेस के अंदर आपका फिर आप मल्टीपल डेटाबेसेस है, राइट? सो आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिया है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि, कि होता क्या है, डेटाबेस होता क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि डेटा डेटा के कोई भी फॉर्म में डेटा हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, वीडियो ऑडियो में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है। सो कोई भी फॉर्मेट में आपका डेटा हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग डेटा जो फॉर्मेट में सेव करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में डेटा सेव करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में डेटा सेव करते हैं। आपको रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे पता होना जरूरी है, उसके बाद आपको टेबल्स पता होना जरूरी है। Okay, so let's split it out. Okay, let's try to understand it. Okay, so let's make it easy. Okay, so don't be confused. Okay, so see, here we can have multiple databases, right? Or what we will do, forget about the databases now. Forget about these databases now. Okay, so let me create a new database. Let me create database. Okay, so and database name, let's say batch, let's say 12 already have, no 12. ओके, सो ये मैं डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? लेट्स क्रिएट, एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और मैं डेटाबेस मेरा यहाँ पे मेरा डेटाबेस दिखना चाहिए। सो लेट्स रिफ्रेश दिस वन, रिफ्रेश इट, लेट्स रिफ्रेश फ्रॉम हियर। What is the database name? Database 12, yeah, here we can see batch 12. ओके, सो ये डेटाबेस मैंने अभी क्रिएट किया है, ये डेटाबेस यू गाइस कैन सी हियर डेटाबेस, राइट? सो बाकी डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा है, बट यहाँ पे मैंने फ्रेश डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट? ये फोल्डर अगर आप देख रहे हो तो ये डेटाबेस का फोल्डर है, राइट? टॉप लेवल हियरार्की है डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस आपके हो सकते हैं। सो उसके अंदर फिर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर फिर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है? विल सी दैट। यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ लॉगिन्स है आपके, या सर फिर आपके कोई रोल्स है। रोल्स मतलब क्या, एडमिन रोल्स है या फिर आपका कोई यूजर रोल्स है, राइट? वो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, रोल बेस्ड आपके कुछ टेबल्स होते हैं, राइट? क्रेडेंशियल्स है। तो ये सब जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये फोल्डर के अंदर होती है, ठीक है? सो विल सी दिस दिस ऑप्शंस एज वेल, बट हम लोग अभी एक ही ऑप्शन अभी फोकस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। जैसे हम लोग ये फोल्डर को एक्सपांड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं आपको डेटाबेसेस के, राइट? ये 12 वाला जो डेटाबेस है अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स एक्सप्लोर दिस। ओके, जैसे आप ये डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके अंदर आप देख सकते हो इतने सारे फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स क्रिएटेड है। हम लोगों ने क्रिएट किया कि हम लोगों ने सिंपल एक वेरीफायर की यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम एंड एग्जीक्यूट, दैट्स इट, राइट? सो उसके अंदर ये सब ऑप्शंस अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके अंदर ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे ऑप्शंस अभी दिख रहे हैं, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डेटाबेस डायग्राम, राइट? डेटाबेस डायग्राम। सो अगर आपको पता है कि जो डीएफडी डायग्राम होते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स, राइट? डेटाबेस के बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, तो वो डेटाबेस के डायग्राम्स हम लोग ये फोल्डर के अंदर यहाँ पे रखते हैं। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी डायग्राम्स, नहीं, राइट? सो इफ यू हैव अ डायग्राम्स यू गाइस कैन पुट दैट पर्टिकुलर डायग्राम्स अंडर दिस वन, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डायग्राम्स होते हैं, क्योंकि डेटाबेस के रिलेटेड वो डायग्राम्स होते हैं। तो उसके बाद एक ऑप्शन है विच इज कॉल्ड टेबल। लेट्स एक्सपांड दिस टेबल। यस, यहाँ पे देखो टेबल्स के अंदर भी फिर और ऑप्शंस है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, राइट? टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो एंड क्रिएट वन टेबल, लेट्स गो एंड क्रिएट वन टेबल एंड देन यू गाइस कैन एबल टू सी दिस ऑप्शंस, राइट? इसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स है, उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस है, राइट? विल सी वन बाय वन, बट बिफोर दैट लेट्स क्रिएट अ टेबल, लेट्स क्रिएट
table name is let's say test, right? टेस्ट, उसके अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स देना पड़ेगा, राइट? कॉलम्स लेट्स से इंटीजर कॉमा, लेट्स से आईडी लेंगे हम लोग, नेम लेंगे, नेम इज लेट्स से var char let's say 20. Okay, so forget about this data types. Okay, so we will see these data types, these are the data types. तो हम लोग जो names दे रहे हैं, हम लोग जो tables के अंदर जो columns कर रहे हैं, वो columns में कौन से type का data होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये data types यहाँ पे mention करते हैं. ओके, सो दो ही मैं अभी यहाँ पे mention कर रहा हूँ, और यहाँ पे let's execute it. ओके, बट यहाँ पे जैसे आप execute करते हो, तो let's go ahead and execute it. Command completed successfully. Let's refresh this. टेबल के अंदर देखो, टेबल हुआ है क्या क्रिएट? नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप डेटाबेस देखोगे, तो कौन से डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट हुआ है? डेव बैच 2. ओके, सो डेव बैच 2 कहाँ पे है? उसके अंदर वो क्रिएट हुआ है, डेव बैच 2 उसके अंदर, इसके अंदर देखो, टेबल्स में जाओ, टेबल्स को एक्सपांड करो, उसके बाद देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, राइट? सो टेस्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर फिर कॉलम्स देखो, id and names, right? But what I wanted to do here is I wanted to create that particular table inside my database, which is called batch 12, right? Let's go ahead and create, let's go ahead and execute it. देखो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. चलो अभी हमारे डेटाबेस में जाते हैं हम लोग, बैच 12, और इसको करते हैं रिफ्रेश, राइट? जाते हैं टेबल्स के अंदर, यहाँ पे देखो हो गया मेरा टेबल क्रिएट. बट आप बोलोगे सर यहाँ पे टेबल तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, बट उसके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, राइट? बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फोल्डर्स ऑलरेडी है. तो फोल्डर्स का यूज क्या होता है? अभी मैंने जैसे बोला आपको कि जो सिस्टम टेबल्स होते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं. जो फाइल्स अगर हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ फाइल्स हम लोग इसमें रख सकते हैं टेबल्स के अंदर, जो टेबल लेवल की हिरार्की है, राइट? उसके बाद आपका ये टेबल है, टेबल को एक्सपांड करो, टेबल के अंदर भी कॉलम्स है, सॉरी फोल्डर्स है. तो वहां पे क्या फोल्डर्स है, मतलब जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसके लेवल पे अगर कुछ आपको स्टोर करना है, उसके लेवल पे अगर कुछ और एग्जीक्यूशंस है, तो वो एग्जीक्यूशंस या फिर जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चला जाता है. यहाँ पे देखो मेरा टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम्स है, कॉलम्स में क्या होगा, मेरा आईडी एंड नेम, ये दो कॉलम्स है, राइट? इसमें कीज होती है, जैसे आप लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की यहाँ पे देते हैं. यहाँ पे कंस्टेंट होते हैं, कंस्टेंट जैसे नल कंस्टेंट है, नॉट नल कंस्टेंट है, और भी बहुत सारे कंस्टेंट है. वो कंस्टेंट इज कम्स अंडर दी दिस कंस्टेंट पर्टिकुलर फोल्डर. ट्रिगर्स होते हैं, जैसे हम लोग ट्रिगर्स का क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर, वो ट्रिगर्स यहाँ पे है. इंडेक्सेस क्रिएट करते, विल सी दिस दिस ऑप्शंस एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ओके, सो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, राइट? सो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे टेबल्स के अंदर दिखते हैं, और सब में कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होती है. जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें वैल्यूज आपको दिखेगी, ठीक है? सो यहाँ पे आपको कॉलम्स देखो, स्ट्रक्चर आपको क्या याद रखना है? आपका टॉप लेवल हियरार्की आपका डेटाबेस, उसके अंदर आपके टेबल्स, उसके अंदर आपके कॉलम्स, ठीक है? ये हियरार्की आपको याद रखना है. कॉलम्स क्यों? रोज एंड कॉलम्स में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं. मतलब कॉलम्स में उसके कॉलम्स होंगे, रोज में हम लोग क्या करते हैं, उसका डेटा इंटर करते हैं. मतलब आईडी नेम आ गया, तो वो एक यहाँ पे क्या हो गया, आपका रो आ गया, और एक रो ऐड करना है तो और एक डेटा ऐड करो, ठीक है? जैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, तो वो दैट दैट विल कम्स अंडर दी रोज. ओके, तो रोज एंड कॉलम्स में हम लोग डेटा सेव करते हैं. अगर आपको इंटीजर सेव करना है, अगर आपको स्ट्रिंग सेव करना है, अगर आपको कोई भी फॉर्मेट में डेटा सेव करना है, तो उसके डेटा टाइप्स है. जैसे हम लोगों ने देखा था डॉट नेट में, जैसे जावा में आप लोगों ने देखा होगा कि पाइथन में आपने देखा होगा कि whenever we wanted to initialize any variables, whenever we wanted to create any variables, we need to assign the data types for that particular variables, राइट? उसको डेटा टाइप्स असाइन करना होता है. तो वैसे ही हम लोग जैसे डेटाबेस में अगर कुछ डेटा सेव करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं,
तो वो पर्टिकुलर आईडी फील्ड में आईडी ही डालना चाहिए, इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। अगर उसमें varchar वैल्यूज, उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज अगर कोई डाल रहा है तो वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। तो आपके डेटाबेस में भी डेटा टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स का डेटा आप सेव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट? नो, ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब जो पार्ट है, जो भी क्वेरीज है, हम लोग फिर से लेंगे। हम लोग आपको मैंने बोला भी था कि हम लोग स्टार्टिंग से सिलेबस पूरा स्टार्ट करेंगे। ये खाली ओवरव्यू है कि कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग कुछ भी ऑपरेशंस अगर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमें अगर कुछ देखना है, जैसे डेटा टाइप्स, तो हमें डेटा टाइप्स कैसे देखना पड़ेगा, विद प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल देखना है तो हमें टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें बेसिकली, जो भी चीज़ें बेसिक थिंग्स है, नेसेसरी है, तो वो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो next point is to create insert the data into the database. Okay.